हेडलाइंस डेली HD न्यूज। 21 अप्रैल को परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू का जन्म दिवस देश भर में उत्साहपूर्वक मनाया गया। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से श्री योग वेदांत सेवा समिति इंदौर द्वारा बापू जी की कृपा पात्र शिष्या साध्वी रेखा बहन जी के सानिध्य में 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक श्री आशा रामायण जी साधना सप्ताह शिविर का आयोजन संत श्री आशाराम जी आश्रम खंडवा रोड इंदौर में आयोजित किया गया। इसी कड़ी में 15 अप्रैल को कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ हुआ। 16 अप्रैल को दूसरे दिन जाहिर सत्संग का आयोजन किया गया था। तृतीय दिवस 17 अप्रैल को श्री आशा रामायण जी का सामूहिक पाठ भजन संध्या के साथ ही हरिनाम संकीर्तन यात्रा का आयोजन महू नाका से रंजीत हनुमान होते हुए दशहरा मैदान तक किया गया। 18 अप्रैल को विभिन्न अस्पतालों में भोजन फल एवं साहित्य वितरण तथा 19 अप्रैल को युवाओं में दिव्य प्रेरणा प्रकाश साहित्य का वितरण। 20 अप्रैल को शहर के विभिन्न स्थानों में ग्रीष्म ऋतु में हितकारी शरबत वितरण व 21 अप्रैल पूज्य बापू जी का जन्मोत्सव आश्रम परिसर में समय प्रातः 8 बजे से हवन पादुका पूजन भजन कीर्तन जन्मोत्सव गुरुकुल के विद्यार्थियों द्वारा बधाई गीत महाआरती साधना शिविर की पूर्णाहुति व महाभंडारे का आयोजन किया गया। श्री मुकेश पटेल ने बताया कि इस दौरान प्रतिदिन रेखा दीदी ने भक्तों एवं साधकों को संबोधित किया। आयोजन में मध्य प्रदेश के अलग अलग समितियों से साधकों की सतत उपस्थिति रही। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान उसके जीवन में चोट चपेट मारते रहते हैं, लेकिन जिनका अवतरण होता है, जैसे प्रभु श्री राम का अवतरण दिवस है, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस है, संतों का अवतरण दिवस है, जो अवतरण दिवस जिनका मनाया जाता है, ये ब्रह्मांड के वो महापुरुष हैं जो आप उतर गए और औरों को तारने के लिए, इसलिए कहते हैं अवतरण, खुद तरे और औरों को तारे। नानक ऐसे संत सबके प्यारे, ऐसे संतों को हमारा कोटि कोटि प्रश्न आ रहा है। कि हम आज पूज्य बापू जी के अवतरण दिवस के निमित्त गुरुदेव के प्यारों को क्या संदेश देना चाहेंगे। संदेश तो क्या दें, जिन्होंने बापू का संदेश पा लिया हो, जिन्होंने ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का संदेश पा लिया हो, उनको क्या संदेश देना। जिन्होंने ज्ञानियों का सत्संग सुना हो, मंत्र दीक्षा का दान लिया हो, जो 25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं तुलसी पूजन दिवस मनाते हो, जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं मातृ पितृ पूजन मना रहे हो, जो नया वर्ष 1 जनवरी को नहीं लेकिन चैत्र मास को नूतन वर्ष मनाते हो, ऐसे भगवत के प्यारों को मैं क्या संदेश दे सकती हूँ। फिर भी गुरुद्वार से मैं यही शुभ संकल्प कर रही हूँ, मैं गुरुद्वार से सभी के लिए यही प्रार्थना कर रही हूँ कि जब तक श्वास में श्वास हो, जब तक हमारे शरीर में चेतना हो, हम गुरुदेव के दैवी कार्यों में लगे रहें, हम बापू जी के सत्संग सेवा में लगे रहें और ये विश्व को जो बापू चाहते हैं कि ये विश्व भारत जो है ये विश्व का गुरु बने, उस बापू के दैवी कार्य में हम सब लगे रहें। यही मेरे सब साधकों के लिए शुभ भावना है। और मेरा निवेदन है पदाधिकारियों पर बैठे हुए कि ऐसी बापू जी की जय जयकार देखकर, इतने विरोध इतनी कठिनाई इतने संघर्षों के बाद भी आज पूरे देश विदेश में बापू जी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। आज भी भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। तो ऊपर बैठे हुए पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि इन साधकों के अनुभव को देखें, इन साधकों की भक्ति को देखें, हमारी निष्ठा को देखें, बापू जी के दैनिक कार्य को देखें और जय जयकार के साथ बापू जी को पुनः इंदौर आश्रम से ले गए थे और इंदौर आश्रम में ही जय जयकार से वापस ले आए। यही मेरी आप सबसे मुकेश जी, हम देख रहे थे कि आशाराम बापू आश्रम जो है यहाँ पर संत श्री आशाराम जी के माध्यम से आशा रामायणी सप्ताह का जो आयोजन यहाँ पर किया गया था, क्या क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आज समापन हुआ और किस तरह से पूरा सफल आयोजन रहा ये। देखो, जो सप्ताह का जो नाम था श्री आशा रामायण साधना सप्ताह शिविर था और ये 7 दिन का था। अहमदाबाद से साध्वी रेखा बहन थी जो बापू जी की कृपा पात्र साधक शिष्या है और ये 15 अप्रैल से शुरुआत हुई थी मंगल कलश यात्रा के साथ। और मंगल कलश यात्रा में भी आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी महिला आई थी, इसमें हज़ारों की संख्या में लोगों ने लाभ लिया। 16 तारीख को महावीर जयंती पर जाहिर सत्संग था।
17 तारीख को शहर में महू नाके से कीर्तन यात्रा थी जो नरेंद्र तिवारी मार्ग से होते हुए दसरा मैदान पर पूर्ण होती हुई। 18 तारीख को गरीबों में 1000 पैकेट भोजन के बनाकर बांटे गए। 19 तारीख को सत्साहित्य जो युवाओं को जो पाश्चात्य कल्चर का अनुसरण कर रहे हैं इसकी जगह अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो और उनका संयम बढ़े, ब्रह्मचर्य बढ़े, इसलिए युवा धन सुरक्षा बांटी गई। 20 तारीख को पूरे शहर भर में पलाश शरबत के स्टॉल लगाए गए और पलाश शरबत गर्मी से बड़ी राहत देता है। पित्त की जिनको तकलीफ़ होती है उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हो, औषधि का काम करता है। और 21 तारीख को सुबह पूरे विश्व शांति के हिसाब से 7 कुंडी हवन किया गया। उसके बाद में पादुका यात्रा निकाली गई, भजन सत्संग कीर्तन, और 12 बजे पूज्य बापू जी का जन्म महोत्सव मनाया गया, अवतरण दिवस मनाया गया। और अवतरण दिवस को पूरे विश्व में विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में मनाते हैं। और इंदौर में भी उसी कड़ी में पूरे सप्ताह भर की सेवाएं थी और महाआरती के साथ में भोजन की व्यवस्था भी की गई। बापू के लाखों भक्तों की इच्छा है कि बापू अब उनके बीच में होना चाहिए, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस दौरान ये देखने को भी मिला हमें इसको। देखो, बापूजी ने हमेशा हमको अहिंसा का पाठ पढ़ाया है और बापूजी जब गए थे, आप लोगों ने भी देखा होगा कि इसी व्यासपीठ से बापूजी बोल गए थे कि मेरे भक्त कोई ऐसे सड़क पर नहीं उतरे, सब शांति से करे। तो इसीलिए आज भी लोग धर्म के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से और शांति के हिसाब से, और अभी भी नम्र प्रार्थना सरकार से, कानून से यही है कि हमारे बापूजी अब शीघ्र रिहा हो और भक्तों के बीच में आए। इंदौर से गए थे, इंदौर ही आए।